बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है और इस समय बिहार में पॉलिटिक्स भी जोरों पर है। हमारे साथ में एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी साहब हैं। सर, इस समय किस तरीके से देख रहे हैं बिहार चुनाव, और इस दौरान क्योंकि मैं जिस समय बात कर रहा हूं सबसे ज़्यादा चर्चा मोकामा को लेकर है, कई जगहों पर मर्डर की खबरें भी आ रही हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को? नहीं, ये जंगल राज 2 है। ये जंगल राज 1 था जब लालू परिवार के लोग मुख्यमंत्री थे। अब जंगल राज 2 चल रहा है। नीतीश कुमार अब उनके साथ नरेंद्र मोदी, भाजपा और दूसरे पार्टीज हैं, चिराग पासवान है, तो ये जंगल राज 2 चल रहा है। बीजेपी और एनडीए की जो सरकार है बार बार लालू प्रसाद यादव के ज़माने की बात को याद करती है और जनता में जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो रिफ्लेक्शन इस समय दिख रहा है? इसीलिए तुम कह रहे हैं ना, आपके सवाल के जवाब मैंने पहले ही कह दिया कि जंगल राज 2 चल रहा है। जंगल राज 1 था, अभी जंगल राज 2 चल रहा है। दूसरी बात यह है कि आप अपनी पार्टी को किस तरीके से देख रहे हैं इस बिहार के चुनाव में, खास करके सीमांचल में जो चुनाव लड़ रही है एआईएमआईएम? नहीं, हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पूरे पार्टी के मेंबर्स, और ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करूंगा ख़ास तौर से बिहार और सीमांचल की जनता का। वो लोग एक अपनी मोहब्बत और अपनी वाबस्तगी का बेपनाह मुजाहरा कर रहे हैं, और हम उनके हमेशा मखरूस थे और मखरूस रहेंगे। और हमको लगता है कि इस बार भी इंशाअल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट्स अल्लाह के फजल करम से एमएलए बनेंगे और सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे और सीमांचल के डेवलपमेंट को करवाएंगे, और यही हमारा मेन मुद्दा है। पिछले चुनाव में आपकी पार्टी भी कई सीटों पर जीती थी, उनमें से ज़्यादातर दूसरी पार्टियों में चले गए। उसको किस तरीके से रोकेंगे और क्या वजह रही सर? एक बात बिहार की जनता, सीमांचल की जनता और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमान ये समझ चुका है कि बिहार में हर समाज का, हर कास्ट का, हर जाति का एक पॉलिटिकल लीडरशिप हो सकता है, मगर जब बात आ जाती है सबसे बैकवर्ड, सबसे अंडर डेवलप्ड एरिया सीमांचल और सबसे बैकवर्ड समाज जो है वो मुसलमान है, तो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं करता, चाहे कोई पार्टी हो, कम्युनल हो या सो कॉल्ड सेकुलर हो। इनको एक ही चीज़ से पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, और बर्दाश्त नहीं होता है कि ये समाज का लीडरशिप ना हो। ये सब हमारे सामने झुक कर खड़े रहें, हमारे घर में आए तो चप्पल उतार कर नंगे पैर घर में आएँ, हमारी आंख में आंख डालकर ना बात करें, और हम जो बोले उस पर मुंह बनकर उस पर अमल करें। ये टूटेगा, ये स्टेटस को तोड़ेंगे, ये स्टेटस को ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम की जो अपोजिशन या मुखालिफत की जाती है वो सिर्फ इसी वजह से कि वो ये नहीं चाहते कि जो स्टेटस को, ये जो फ्यूडल पॉलिटिकल लॉर्ड्स हैं जो बरसों से इसको बना कर रखा है, आज एमआईएम इस स्टेटस को और इस पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके रहेगी। ये हमारी कोशिश है, इसलिए हमारे खिलाफ साजिशें की जाती हैं, हमारे एमएलएस को लिया जाता है। आप बताइए, हमारे 5 विधायक को सीमांचल की गयूर अवाम को सलाम उन्हें जिताया, आपने 3 को टिकट नहीं दिया, और मैं शुरू से कह रहा था आपको इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल कर लिया उनको। मगर जनता इस बात को समझ चुकी है और जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी इंशाअल्लाह ताला। वो अपने, क्योंकि जो पार्टी ने उनके ख्वाबों को चुकनाचूर करने की कोशिश की, उन्होंने जो सोच कर आगे बढ़े थे, वो आज भी जनता हमारे साथ है और कल भी रहेगी, और उसका मौसर जवाब देगी आने वाले मतदान के दिन। ये माना जा रहा था कि महागठबंधन के साथ आप होंगे, क्या वजह रही कि महागठबंधन में नहीं गए? नहीं, हम इसका बैकग्राउंड समझिए। बिहार के बड़े जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, उलेमा हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने अख्तर अली मान साहब से मुलाकात की और कहा कि आप लोग क्यों हिस्सा नहीं बनते। तो अख्तर अली मान साहब ने कहा हम तैयार हैं। बोले नहीं, असदुद्दीन ओवैसी नहीं चाहते हैं। वो अख्तर भाई मुझसे बात किए, मैंने कहा उनसे ही लिखा लीजिए, जो लिखना है, जिनको भिजाना है वो दे दे, आप साइन कर दीजिए। तो वो बड़े ताज्जुब भी करे कि तैयार है। मतलब हाँ बिल्कुल। हमने लेटर लिखा इंडिया अलायंस में, खरगे साहब को लिखा, लालू प्रसाद यादव साहब को लिखा, सीपीआईएमएल के लीडर को लिखा, सीपीआई के लीडर को लिखा,
फिर बाद में मीडिया के ज़रिए से मालूम हुआ कि जो बिहार के लोकसभा लीडर ऑपोजिशन है, उन्होंने कहा कि मुझे चिट्ठी नहीं मिली। हमने कहा लिखिए उनको भी और लिख दीजिए कि 6 सीट चाहिए। 6 सीट का पता, 5 तो हम जीत चुके थे। किशनगंज एक बार जीते थे बाई इलेक्शन में। अब उसको राजी नहीं हुए। हमने कहा मंत्री मत दीजिए हमको, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए और कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस को रोकिए बिहार में। अब वो तैयार नहीं है, तो ठीक है, उनका फैसला है, उनको मुबारक। हम लड़ेंगे, हम लड़ते आए हैं और हमको मज़ा आता है लड़ने में, लड़ेंगे। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस लगातार सवाल खड़ा करती रही है और कह रही है कि एक बार चुनाव होने दीजिए, वो सीएम नहीं बनेंगे। आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या मानते हैं? हम शुरू से कह रहे थे, आज भी हमारी कोशिश है कि बीजेपी की सरकार ना बने बिहार में, जिसमें जेडीयू भी शामिल है। चिराग पासवान भी की पार्टी भी इसमें है, कुशवाहा साहब भी हैं, मांझी साहब भी हैं। तो अब ये इनको सोचना है, भाई आपके सामने तो हम आए थे, मगर आप आसमान पे उड़ रहे थे, तो हम क्या करेंगे। अब रहा सवाल कि उनकी सेहत कैसी है, क्या है, ये उनकी पार्टी को तय करना है। और हमारा मानना है कि अगर हर इंसान को अगर अल्लाह जिंदा रखता है तो सब बूढ़े होंगे। मगर आज की राजनीति में ज़रूरी है कि जो चुनाव लड़ रहा है, आपको एग्जाम्पल देते हैं हम, अमौर से अख्तरुल ईमान साहब के खिलाफ जो कैंडिडेट है जनाब मस्तान साहब, वहीं के लोग कह रहे हैं कि जब से चुनाव शुरू हुआ है नॉमिनेशन के बाद, वो बेचारे 3-4 मरतबा अस्पताल जाकर आ गए। तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना वोटर्स के ऊपर। क्योंकि अगर आप जिसको कैंडिडेट समझ रहे हैं तो वो ज़रूरी है कि वो सेहतमंद भी हो और मेंटली अलर्ट भी हो। अगर वही बीमार पड़ जा रहा है, हम तो दुआ करते हैं कि मस्तान साहब को वो ठीक रहें, मगर जनता के दरमियान तो ये बात चल रही है, अमूर की जनता के दरमियान में, कि अरे भाई ये तो क्या हो रहा है। तो जाहिर है आज की पॉलिटिक्स और 25-30 साल पुरानी पॉलिटिक्स फ़र्क है। तो जितना आप सेहतमंद रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, क्योंकि आज की राजनीति बड़ी चैलेंजिंग है। लोग फ़ोन करते हैं, लोग मुलाकात करना चाहते हैं, लोग फ़ौरन काम करवाना चाहते हैं, और आप लोग चाहते हैं कि आप वहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर पहुँचे। अब मस्तान साहब अभी से अगर बेचारे सेहतमंद नहीं हैं तो फिर चुनाव में 8-10 दिन भी बाकी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। मगर अगर नीतीश कुमार साहब की सेहत अच्छी नहीं है तो हमारी नेक तमन्ना है वो सेहतयाब हो जाए। अब ये फैसले तो इंटरनल पार्टीज को करना पड़ता है। जब आपका जिक्र होता है या आपकी पार्टी का जिक्र होता है तो बार बार जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वो कहती है कि बी टीम है और बीजेपी को भी फायदा पहुंचाते हैं आप लोग। अरे छोड़िए ना, ये जो नाश न जाने तो आंगन टेढ़ा बोलते हैं, ये कहावत है। तो बस वही है इनका मामला। अब क्या कब तक बोलेंगे भाई। 3 मरतबा प्रधानमंत्री मोदी बन गए, हमारी वजह से बने हैं। कभी गिरेबान में अपने झांक कर तो देखिए। इतना अहंकार, इतना गुरूर ठीक नहीं है। हमारी वजह से बताइए तो लगाइए एक डिबेट, आ जाते हैं हम, 6 मिनट में उनको भगा देंगे हम। भाई तुम अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहते, तुम साथ लेके चलना नहीं चाहते, और तुम्हारी कमजोरियों की वजह से बीजेपी फायदा उठा रही है। इससे हमको क्या करना है? आपको क्या, आप करते क्यों नहीं? फिर दुरुस्त करिए अपने आप को। 3 मरतबा प्रधानमंत्री बन गए। आप बताइए, आप जहां जितना हम बीजेपी को रोक सकते थे हम रोक रहे हैं। भाई 300 सीट 400 सीट आप लड़ते हैं लोकसभा के, हाँ, विधानसभा के 240 सीट आप लड़ेंगे, हर प्रदेश में आप लड़ेंगे, और आपको दिखता है एक ही दूल्हा असदुद्दीन ओवैसी। तो ठीक है, मैं कबूल करता हूँ इतनी, मगर मेरी अहमियत है तो बहुत अच्छा है। मगर मेरी इतनी बड़ी अहमियत है तो फिर आप साथ क्यों नहीं रखते इस आदमी को? भाई आपको थोड़ी अकल होनी चाहिए ना। जब आप इसको मान रहे हैं कि भाई आप साथ क्यों नहीं रखते, मगर आप साथ भी नहीं रखना चाहते। तो ये हमारी वजह से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, किसी भी वजह से नहीं है। गलती जहां है वहां नहीं देखना चाहते, ये उनकी गलती है। अब इतने अगर वो अहंकार का शिकार हो गए, देखिए इंसान बड़ा होना, ये होना अलग बात है, मगर अगर इंसान में बात पैदा हो गई कि मैं सब कुछ हूँ,
तो फिर उसका इलाज नहीं है किसी के पास। प्रशांत किशोर आपको लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, हालांकि उनका तो पहला चुनाव है, इसमें पार्टी अभी हाल फिलहाल में बनी है, कि कह रहे हैं कि भैया बिहार क्यों आ गए। इनका जवाब जो कि हाट में देंगे। अच्छा, आप ज़रूर देखना। हाँ, अभी नहीं बोलेंगे, जो कि हाट में इनका जवाब देंगे। बिहार क्यों नहीं आ सकेंगे? बिहार भारत का हिस्सा है। ये तो फ्यूडलिज्म की थिंकिंग है ना, ये तुम यहाँ क्यों आए, हमारा इलाका है। क्या बात है भाई, खत्म हो गया, राजा रजवाड़े खत्म हो गए, या आप लोग नए राजा हैं क्या? नहीं, यहाँ क्यों आ रहे, वहाँ क्यों आ रहे, क्या बात है ये? आपके इससे क्या मालूम होता है कि आपकी एक फॉरवर्ड कास्ट की थिंकिंग, आपकी एक फ्यूडलिस्टिक थिंकिंग सामने आती है। यहाँ क्यों आ रहे, क्यों नहीं आएंगे? किसी के बाप का इलाका थोड़ी है ये, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, देश का हिस्सा है। यहाँ पे तारीख रही है, यहाँ के बुजुर्गों ने हमारे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यहाँ के बिहार के बड़े बड़े मुस्लिम नेता थे जो जिना के पैगाम को ठुकरा दिया। क्यों नहीं आएंगे? यहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है, सीमांचल में अंडर डेवलपमेंट है, ज़मीन कटाओ, नदी कटाओ, यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, तालीम का, शिक्षा का इंतज़ाम नहीं है, हेल्थ का इंतज़ाम नहीं है, इतनी सब नाइंसाफ़ी है। तो इंसान हूँ, मेरा दिल तकलीफ़ होती है, इसलिए आ रहा हूँ, 11 साल से आ रहा हूँ, ज़िंदगी बाकी रह आता रहूँगा। तो किसी के बोलने से मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और जितना ये बोलेंगे उतना और हौसले अज़म के साथ आगे जाऊँगा। अगर मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप काम मत करिए, कोई रुकेगा क्या? बोलिए, काम तो करना है ना आपको। तो यही तो इसी मेंटालिटी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इस मेंटालिटी को हम तोड़ेंगे। ये जो बोल रहे हैं ना क्यों आए, बराबर आएंगे, और तुम्हारे जहन में ये जो फ्यूडलिस्टिक थिंकिंग है, चाहे किसी पार्टी के नेता की हो, वो खत्म होगी। सर, आप क्योंकि आंकड़ों की बात करते हैं बार बार, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, या फिर जनता को वोट के लिए इस तरीके से वादे किए जा रहे हैं? नहीं, आपको ज़रा 1 मिनट दीजिए, मुझे मेरा फ़ोन खोलने दीजिए। ये बिहार विधानसभा में मंत्री हैं जिन्होंने एक रिपोर्ट टेबल की थी। विजय कुमार चौधरी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, ने रिपोर्ट टेबल की। उन्होंने कहा कि बिहार प्रदेश में कितने हैं, 2 करोड़ 97 लाख फैमिलीज़ हैं, जिसमें से उन्हें कहा कि 94 लाख जो है गरीब हैं। ठीक है, वो छोड़ दीजिए। 2 करोड़ 97 लाख, 30 लाख तो अभी नौकरी है, 2 करोड़ 60 लाख पकड़ लेते हैं। 2 करोड़ 60 लाख के लिए 25,000 तो देना पड़ेगा एक एक को तनख्वाह मिनिमम। तो अप्रॉक्सीमेटली खर्चा होगा 8 लाख करोड़ 50,000 रुपये। बिहार प्रदेश का अभी बजट है 2 लाख करोड़। अब आ जाइए, ये कह रहे हैं इंडिया वाले हम 1 लाख जॉब देंगे। अच्छा चलिए, आप 1 लाख जॉब देंगे, 25,000 से पकड़ लीजिए। 2 लाख करोड़ का जब ये है, तो कम से कम 4 लाख करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख करोड़ कहाँ से आएंगे भाई? एनडीए सरकार से हम पूछ रहे हैं कि जो आप पैसे दे रहे हैं 10,000 रुपये, चुनाव के बाद बंद हो जाएंगे, आपसे कह रहे हैं। आप स्टोरी करेंगे, आपका चैनल पहले आप स्टोरी करेंगे कि पहले पैसे नहीं आ रहे, फिर आप बोलेंगे देर से आ रहे हैं, उसके बाद स्टोरी आएगी कि नंबर बहुत कम हो गए। भाई 2 लाख करोड़ एक स्टेट का बजट है, और सीएजी की रिपोर्ट ये कह रही है कि करीब 15,000 करोड़ तो खाली इंटरेस्ट पेमेंट में गए। सीएजी की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जो आप लोन लिए उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ आप 20% 22% कर रहे हैं, और माँ बाप की पुराना लोन अदा कर रहे हैं। तो जो खर्जा बढ़ेगा वो कौन अदा करेगा? बिहार की जनता अदा करेगी, आज जो जिंदा है, जो आने वाली कल की जनता वो अदा करेगी, और उसकी बाद नस्ल अदा करेगी। तो ये आप बड़े दिलफरेब झूठे वादे करते हैं, उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। अब महाराष्ट्र का मिसाल ले लीजिए, वहाँ पर भी इसी तरह स्कीम थी, वो लाड़की बहना बोल, अब नंबर कम हो गया वहाँ पर। तो ये रियलिटी की बात क्यों नहीं करते? चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर आपके वो हो एनडीए हो। आपका बजट कितना है, आपका इनकम कितना, रेवेन्यू कितना है, और फिर आप ये सब वादे कर रहे हैं। दूसरा सर ये क्योंकि आपने सीएम और डिप्टी सीएम की बात किया, और आप कम ही सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कितना ज्यादा पॉसिबल होगा कि सीएम बन जाए? हमारा जीडी अलायंस है।
हम लोग मेरे ख्याल से 27-28 सीट पर लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण साहब की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी वो भी 20-22 सीट पर लड़ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब 4 सीट पर लड़ रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है और हमारा बोलना ये है कि जब मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री हो सकता है तो मोहम्मद और अब्दुल्ला का बेटा क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री हो सकता है? क्यों उप मुख्यमंत्री? उप मुख्यमंत्री तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ही नहीं है, वो तो संवैधानिक पोस्ट ही नहीं है। तो संवैधानिक पोस्ट है मुख्यमंत्री का, उस पे एम करिए। और क्यों नहीं सीमांचल का बेटा हो सकता बिहार का मुख्यमंत्री? होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल आपसे, इस बार क्योंकि देखा होगा आपने कि बहुत सारे ट्रेन भी चलाई गई, सड़कें भी बनी, केंद्र सरकार की तरफ से भी कोशिशें हुई, सड़कें बनी, अब लगातार दावे भी किए जा रहे हैं। चलिए बहादुरगंज टेराघाट की रोड देख लीजिए, टेराघाट की रोड देख लीजिए, उसका तो बोलिए रोड कहाँ बनी है, बताएंगे आपको। कहाँ रोड बनी है भाई? हम पूरा तकरीबन हम सीमांचल बिहार तो गाड़ी में फिर रहे, ये तो चुनाव में थोड़ा हेलीकॉप्टर रोलन खटोल में बढ़ जाते, मगर कहाँ रोड बनी? अब पुल देखिए, कितने पुल गिर जाते हैं यहाँ पर। अगर आप पटना को देखकर कह रहे हैं या पटना के अतराफ में, तो फिर हाँ, मगर पटना से इस तरफ आइए सीमांचल तरफ, वहां पर क्या क्या नहीं खोल दिया आपने पटना में? IIM, एम्स, फिर राजगीर में आपने 750 एकड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिया, पुलिस का फोर्स सेंटर बना दिया। यहाँ पर आइए तो एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक छोटा कैंपस है, टीन शेड और एस्बेस्टॉस में है। क्या है फिर? ये कौन सा डेवलपमेंट है? आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री 3 मरतबा प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, बिहार की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, मगर उनका दिल अटका हुआ है अहमदाबाद में। नीतीश कुमार का दिल अटका हुआ है राजगीर में, और लालू परिवार का दिल अटका हुआ है एक ही बेटे में। तो बिहार की जनता और सीमांचल के गरीब जाएं तो कहाँ जाएं, बताइए आप। तो आपने तो पहले से डिसाइड कर लिया कि डेवलपमेंट होगा तो अहमदाबाद में, डेवलपमेंट होगा तो राजगीर में, और डेवलपमेंट होगा तो मेरे एक बेटे का। तो यही तो असल समस्या और यही लड़ाई हमारी है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन निजाम के साथ रवि सिंह, बिहार न्यूज़ 18 इंडिया।